मैं बंद करा दूंगा क्योंकि मैं इंस्पेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों ने छोड़ा नहीं। मेरा काम है इंस्पेक्ट, जो आप लोग अंदर से कमांडर हो, आप लोग को इतना मतलब दिमाग में नहीं। मैं अभी नहीं जा नहीं वो नहीं सोचा है मैं नगेंद्र को बोलूंगा सॉरी सर तुम बैठनी नहीं बुलाई। नहीं सॉरी सर तुम देखना कल नहीं आप एनओसी मेरे से लेते हो, मुझे नहीं छोड़े। मैं आपको बोला नहीं वो बोला सुनो, आप बैठते हो, ये जगह ये सब कुछ हमारा ठीक है बात गाड़ी निकलो यार, गाड़ी निकलो। यहाँ से काम आकर इस बार नहीं राष्ट्रीय बताया था ना गेट खोलो सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजीव जी, धन्यवाद। थैंक यू साहब, समय देने के लिए शुक्रिया इसके लिए आपका। दरअसल दो बड़े अहम घटनाक्रम पिछले 2 दिनों के अंदर घटे हैं, जहां पर हमने देखा कि दिल्ली के अंदर एक हमारे सर्विंग ब्रिगेडियर साहब के साथ जो है कुछ गुंडों ने मारपीट की और पुलिस जो है तमाशबीन बनी रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं की और हैरानगी हुई। और अब कोलकाता से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक सर्विंग ब्रिगेडियर साहब जो ड्यूटी पर अपने जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन वहां पर पुलिस वाले उनके साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं इन चीजों को देखकर सर। अभी तक हमने देखा कि कर्नल पुष्पिंदर सर, हमारे कैप्टन साहब के साथ, मेजर साहब के साथ, जवानों के साथ ये इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन अब ब्रिगेडियर रैंक तक ये चीजें पहुंच रही हैं। हम कैसे इन घटनाओं को देख सकते हैं और क्या अब इंडियन आर्मी को करने की जरूरत है, क्या मैसेज देने की जरूरत है ताकि ये चीजें बंद हो, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है ये ठीक नहीं है सर। धन्यवाद राजेश जी। एक टाइम होता था, मैं आगरा में था और मैं उस टाइम पे ना क्लास 11 में स्टूडेंट था वहाँ पे, और मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। वहाँ पे एक सिमिलर इंसिडेंट इस टाइप का हुआ था कि एक आर्मी ऑफिसर को और उसकी वाइफ को हैरेस किया गया और पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, और वहाँ पे 20 मिनट के अंदर पूरी फौज पहुँच गई और सारा पुलिस स्टेशन को तहस-नहस कर दिया। आई थिंक 15 या 20 फ्रैक्चर हुए होंगे पुलिस वालों के। पैरा ब्रिगेड का ऑफिसर था वो, और पूरी पैरा बटालियन इसको आ गई थी जी। इसका मतलब है कि एक वो टाइम था और एक ये टाइम है कि हमारी फौज और हमारे फौज के ऑफिसर्स जानते हैं इसको ऊपर वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज एक बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है दैट इट्स अ स्पाइनलेस आर्मी। और जिस तरीके से हम लोग इसको एक्शन नहीं लेते हैं कि भाई अभी आपने पटियाला वाला इंसिडेंट भी देख लीजिए आपका क्या हुआ। तो और ये एक्चुअली दर्शाता है कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसमें कहीं कमी है, बिकॉज अगर आप एक पुलिस वाले को इतनी दहशत में रखोगे कि मजाल है तू हमारे एक फौजी को टच भी कर ले जी, और तू तेरे साथ क्या होगा फिर। तो वो चीज मुझे ऑफ कोर्स अभी मैं रिटायर हो गया हूँ तो देखने को नहीं मिल रही है। और जब मैं सर्विंग ऑफिसर से भी बात करता हूँ जो अपने सर्विंग भी हैं, तो वो भी एक फीलिंग मुझे मिलती है कि अभी वो चीज़ उस टाइप की चीज़ जो एक टाइप में फौज में होती थी कि लोग अगर ऐसे इसको इंसिडेंट करें हमारे अगेंस्ट या हमारे फैमिलीज के अगेंस्ट, तो वो उनको एक शेल्टर है आज जी। और एक पॉलिटिकल शेल्टर है। जैसे आप ये इंसिडेंट में भी कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स ने प्ले किया है और कोई ना कोई पॉलिटिकल शेल्टर उनको दिया जा रहा था
उसकी वजह से वो कांस्टेबल जो ऑन ड्यूटी था उसने अपने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई उसको एक फोर्स की जरूरत है, बिकॉज उसने जानबूझ के एक गलत स्टेटमेंट दी कि मैंने बता रखा है, अब वो पता नहीं कब आएंगे क्या नहीं आएंगे। क्या ये एक बकवास इस तरीका है कि एक पुलिस एक यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज बिहेविंग इन दिस मैनर, और जी वो भी कैप्टन है, और ये ऊपर के ओहदेदार बोलते हैं आपको हमको बता देना चाहिए। ऐसे अरे भाई, तुम्हारा नंबर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, आपको कौन इसको बताएगा? हम ये हमको रात को भी बताओगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे? अरे भाई, तो तुम अपनी चेन और चैनल ऑफ कमांड को तो तैयार करो। बिल्कुल सर। एक पीसीआर वैन है, आपने किस लिए रखी है वो पीसीआर वैन? बिल्कुल सर। वो रात को सोने के लिए और दिन में ऐसे ही इसको मटर गश्ती करने के लिए? सी इट्स वेरी वेरी सैड। बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ पे आपकी ये पुलिस फोर्स बहुत इफेक्टिव है। ओके। इस अमूमन मैंने देखे हैं मेजॉरिटी स्टेट्स में पुलिस इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल, एंड वो पॉलिटिशियन के इशारों पे काम करती है, और इसलिए वो बिगड़ गई, बिकॉज वो जानते हैं कि हमको ये पैटर्न लाने से ढमकाने से और हमारा कोई कुछ बाल का बाका भी नहीं कर सकता। तो ये एक रिफ्लेक्शन। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब हमारे यूथ देखेंगे, जब हमारे बच्चे देखेंगे और ये पब्लिसिटी हो जाती है, न्यूज़ चैनल भी आ जाते हैं अपने टीआरपीज लेने के लिए। न्यूज़ चैनल क्या करते हैं मुझे बताइए? कुछ नहीं। कैन दे स्पीक अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और स्पीक अगेंस्ट द इनएक्शन? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? आफ्टर ऑल दिल्ली पुलिस तो इसको होम मिनिस्टर के अंडर ही चलती है यहाँ पे। तो अगर आप अपनी पुलिस फोर्स में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे रहे अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने एसएचओस को, और आप इस तरीके का एक उदाहरण अपना सेट कर रहे हैं देश के लिए, तो हमारे जो हम जब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो कोई भी फौज में आज जाने तैयार नहीं। एग्री सर। मैं तो कई बार गया हूँ इतने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जी। इक्के दुक्के हाथ खड़े होते हैं। और जब मैं अपने इसको दूसरे उसी आजकल इसको क्या है कि हमारे अपने वेटरन में भी जी वो इतने अनभक्त हो चुके हैं कि अगर उनको भी बताएंगे तो बोले नहीं सर ऐसा तो नहीं है, इतने लोग ज्वाइन करना मांगता है। इसको मुझे बताइए, आप एसएसबी कमांडेंट से बात कीजिए, किस टाइप का मटेरियल आपके पास आ रहा है फौज ज्वाइन करने के लिए, और क्या वो मटेरियल सही है इस फौज के लिए? क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी सिलेक्शन में? बहुत सारे सवाल हैं, ये चुभने वाले सवाल हैं, और ये बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और मैं इसको चाहता हूं कि एक ओवरऑल हो सिस्टम में, और इस टाइप के वाकया और हादसा जो हो रहे हैं वो आई थिंक हमको अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल सर। इसमें बस आपने एक पॉइंट कहा कि मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया को जहां तक मैं समझ पाया हूं पिछले 6-7-8 सालों में, तो मैंने एक ही चीज समझा कि मीडिया को इंडियन आर्मी के जवानों से, अफसरों से, जेसीओ से कोई मतलब नहीं है। इंडियन मीडिया को मतलब है सिर्फ अपनी टीआरपी से। उनके लिए आप तब तक वैल्यू रखते हैं जब तक हम टीआरपी उनको दे रहे हैं, हम कुछ ऐसा बोल दें जिससे उनको टीआरपी मिल जाए। बाकी आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया इन चीजों से कोई मतलब नहीं रखता। ये मैंने पर्सनली तौर पर रियलाइज किया है सर, क्योंकि मैं इस संस्थान का हिस्सा हूं, तो मैं इन चीजों को अंदर से समझता हूं। अब बिल्कुल आई एग्री विद यू। ये इसको मीडिया इसको 99% मीडिया तो गोदी मीडिया है, और ये और हम ये अपना देखते हैं, बिकॉज मैं तो जुड़ा हूँ मीडिया के साथ। ये तो इसको सारे टाइम प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, और अगर आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देंगे तो दूसरी बार आपको नहीं बुलाएंगे वो लोग, नहीं बुलाएंगे। So that is a harsh reality of the media today.